मैथ्स पेज नंबर 158 ज्योमेट्री आपका है और चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब जो लाइन सेगमेंट्स ये है कि जब भी आप कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना, कोई भी लाइन आप जब भी ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने की सूरत में आपके पास आपको ये बात कही जाती है कि ये लाइन इतने सेंटीमीटर की ड्रा करें, ये वाली लाइन इतने सेंटीमीटर की ड्रा करें। उसके लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो कहते हैं जब आप ज्योमेट्री बॉक्स को खोलते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज एक नजर आती है बच्चों, जिसको कहते हैं रूलर। क्या कहते हैं? रूलर। अब इस रूलर को देखेंगे ऊपर आपकी सेंटीमीटर में इस पे लाइनें डालनी है और नीचे आपकी इंचेस में लाइनें डालनी है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने रूलर के मुताबिक लाइन ड्रा करें 4 सेंटीमीटर की लाइन, 4 सेंटीमीटर। जब मैं ड्रा 4 सेंटीमीटर करता हूं तो देखें मैं अपने सेंटीमीटर वाली साइड को देखूंगा कि सेंटीमीटर कहां पे। ये देखें 0 1 2 3 4। मैं इस रूलर को यहां पर रख के जहां से ये 0 से स्टार्ट ले रहा है, जहां पर ये 0 से स्टार्ट ले रहा है और ये 4 सेंटीमीटर तक जा रहा है बच्चों, ये 2 डॉट में लगाता हूं और उसके बाद कहीं से भी रूलर को पकड़ के इन दोनों को ए बी का नाम देकर, ये डॉट ए है, ये डॉट बी है और ये 4 सेंटीमीटर ड्रा होगा। ठीक, ये तो एक सिंपल बात थी कि आपने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर ली। छोटी क्लासेस में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि 4 सेंटीमीटर लाइन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी 4 सेंटीमीटर। अभी बच्चों जब आप बड़ी क्लासेस में आते हैं तो आपसे कहता है कि 10.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें। ठीक, इसके लिए बच्चों आप उसी तरह रूलर को पकड़ेंगे, 0 से स्टार्ट लेंगे, इसको सीधा करके रखेंगे और ये 10 है। तो अच्छा, पॉइंट इसका आते हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। ये देखिए ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका 2 आ जाता है। 1 2 3 4 5 10, ये वजह से सेंटीमीटर है। फिर 1 2 3 4 5, ये आपका अब टू सो ऑन, ये खत्म नहीं होता। यहाँ पे आपको बताने का मतलब ये था कि जब आप अपना रूलर नोटबुक पर रखेंगे तो 10 0 से लेकर 10, ये 0 आ गया, ये आ गया जी 10 है, 10 तो ये 10.2 है तो 10 1 2 यहाँ पे इसकी लाइन लगी। तो बच्चों इसको मैं भी रूलर से मिला देता हूँ, राइट। ये आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा होगी, नहीं सॉरी 10.2 तो ये था रूलर से आपको सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करने का तरीका है कि आप इस रूलर को पकड़ेंगे और उसके बाद आप इससे, ये तो पहला इंस्ट्रूमेंट आ गया आपका। उसके बाद बच्चों दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके पास ये है कि जब भी आप, सेकंड नंबर पे पहला रूलर है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, राइट। तो रूलर को देखें, सबसे पहले रूलर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। रूलर्स के अंदर मैंने आपको जो सबसे पहली चीज बताई है वो ये बताई है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज्योमेट्री बॉक्स कंटेन्स द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सबसे पहला आ गया इसमें रूलर। रूलर बच्चों मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया है 0 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर में मैंने ड्रा किया है। मैंने आपसे कहा 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें। आप यहाँ से 0 पे डॉट लगाते हैं, 4 पे जाके डॉट लगाते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपका 4 सेंटीमीटर एक भी लाइन आ गई। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास कि आप कहते हैं कि ये तो जूनियर क्लासेस का काम था कि 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रूलर से लाइन ड्रा करें। अभी भी माशाल्लाह आप 6th क्लास में आ गए हैं
तो उस सूरत में आपको अच्छा, तो उसके बाद बच्चों आपका ये है कि आपने इसमें अब पॉइंट्स की लाइन ड्रा करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट कहां पर होता है। हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये 0 है, अगर 0.5 है तो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है, 0.5। फिर ये 1 हो गया, ये 1.5 आ गया, फिर ये 2.5 आ गया, और ये वाला 3 हो गया, फिर ये 3.5 आ गया। अब कुछ तो यहाँ पे 4.5, 5.5, 6.5। हाँ, अगर इनसे काम आते हैं, देखिए 5 मैंने इसको गिना ना, 0 के बाद 1, मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ, 0, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 1 हो गया। अगर बच्चों यहाँ पे आपसे कहता है, मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करता हूं कि यहां पर आपसे कहता है बच्चों के 3.2 की लाइन पे या 2.7 की लाइन गिने, ठीक है। देखिए बच्चों 2 आपका ये है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको आप क्या कहेंगे 2.7, यानी 2.7 यहां पर आ रहा है, राइट। तो ये जो 0 के बाद ये जो लाइन है, ये पॉइंट्स आपके, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 10 पे जाकर वो खत्म हो जाता है। वैसे भी आपको पता है कि पॉइंट जो होता है वो 0.9 में अगर हम 0.1 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है, और ये हमारा 1 हो जाता है, तो उसके बाद वो 1 ही आ जाता है। तो इस तरह सेकंड थिंग है आपके पास, पहला हो गया रूलर, उसके यूज का आपको पता चल गया, मैंने सारा डिटेल से बता दिया। अब जो सेकंड थिंग है हमारे पास प्रोटेक्टर, ठीक है। जब आपसे कहते हैं ड्रा एन एंगल, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। उस सूरत में बच्चों जब सिंपल आपसे कहते हैं ड्रा ऑफ एंगल 90 डिग्री, आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टर के ऊपर ये देखें 0 डिग्री से ये एंगल स्टार्ट हुए हैं और ये 180 तक आए हुए हैं, राइट। 0 से लेकर 180 तक जो एंगल्स इस पे ड्रा किए होते हैं ये डी की शेप होती है, इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। उसने आपको 90 का कहा, ये देखें, ये आपने उसने आपको 90 का ये 0 है और ये 90 है, ठीक है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्रोटेक्टर को आप पेज पर पकड़ेंगे, राइट। पेज पर पकड़ के बच्चों यूं, और ये इसको दबा के रखेंगे, ये 90 एंगल आपको यहां पर आ रहा है, ठीक है। फिर आप किसी को यूं सीधी लाइन रख के ये आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया, किससे, प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर इज यूजफुल फॉर ड्रा द एंगल, ड्रा एन एंगल्स, एंगल के लिए जो जिस डिग्री का आपको वो कहता है वो। और ये देखें, इसको जब हम अगर यहां से इसको राउंड शेप में मिलाते हैं तो ये हमारा डी बन जाता है, राइट। तो ये 90 का एंगल मैंने इससे ड्रा कर दिया। एंगल ड्रा करने की काम आता है, 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रा कर दिया। उसके बाद है पेयर ऑफ कंपासेस, पेयर ऑफ कंपासेस, डिवाइडर हो या पेयर ऑफ कंपासेस हो, ये बड़े ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आप पेयर ऑफ कंपासेस है, बट पेयर ऑफ कंपासेस बच्चों, ये मेरे पास पेयर ऑफ कंपासेस है जिसमें हम एक साइड पे पेंसिल यूज करते हैं और दूसरी साइड पे इसकी नीडल होती है जो ऑलरेडी पेज के अंदर चिपक जाती है। फिर हम इसको से पकड़ कर यूं घुमाकर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास तो सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है यार,
अच्छा जी, तो ये बच्चों आपके पास आ गया प्रोटेक्टर, जिससे आप 90 का एंगल ड्रॉ कर, फिर पेयर ऑफ कंपासेस आ गया। उसके बाद लास्ट थिंग जो है वो आपके पास ये है, उसके बाद बच्चों के सेट स्केल है दो आपके पास, एक इसमें 90 का एंगल है, एक 30 का है और एक 60 का है। 30, 60, 90, 90, 90, 180, इसके अंदर भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल जो है वो कितने हैं, 180। इसमें बच्चों एक आपके पास राइट एंगल है और एक 45 का, दूसरा भी 45 का। ये तो हो गए बच्चों आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट। क्या हो गया, ये इसके ज्योमेट्री बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिसके मुताबिक हर बच्चे को नॉलेज हासिल होना चाहिए कि वो अच्छा ये हो गई थी आप लोग अच्छा जी, तो ये आपके आगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज जो है, ये पेज नंबर मैंने आपसे 158 और 159 डिस्कस किए। पेज नंबर 158 एंड 159, ये दोनों हमारे पास होंगे, 158 और 159। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 60 पर आ जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पढ़ा था, कंपास स्केच डिवाइडर सारा कुछ हो गया 150 60 पेज पे। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी आप आ जाए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 11 ए है, ये 11 ए है, ठीक है। 11 ए है, जो मैंने फिर आपको करवा दी थी, लेकिन आज फिर आपको दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि उसके बाद बच्चों को समझ आएगी, बातों को समझ नहीं आई। और ज्यादातर बच्चों ने ये कंप्लेन की कि सर आपका बोर्ड के आगे होते हमें समझ नहीं आती थी। तो आज मैंने इसीलिए ये स्टिक यूज की है कि ताकि आप लोगों को हर चीज जो मैं बोर्ड पे लिखूं आप लोगों को क्लियर हो, राइट। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 ए, पेज नंबर 162। एक्सरसाइज नंबर 11 ए, पेज नंबर 162। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं बोर्ड से पढ़ता हूं, आप इसको सुने। कहते हैं कि टेक अ पेयर ऑफ डिवाइडर, आप कोई भी एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर डिवाइडर लें, प्रेस द पॉइंटेड एंड ऑन ए शीट पेपर, ठीक है। जब जो आपने डिवाइडर लिया, ठीक है, उसको आप शीट पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है आप लोगों का, शीट पे प्रेस करेंगे। डिनोट द 2 मार्क्स ऑन द पेपर, कि 2 नंबर आप पेपर्स के ऊपर लगाएं जो दोनों डिवाइडर्स ए एंड बी। ड्रा ए बी एंड मेजर इट्स लेंथ। सिंपल सी बात है, कहता है कि डिवाइडर आपने, एक डिवाइडर का पॉइंट आप यहाँ पर लगाएं, एक यहाँ पर लगाएं, ठीक है। ज़ाहिर ये मैं लेना है और ये इसको मैं घुमाऊंगा, तो घुमा के ये करके, ठीक है। वो कहता है कि आप मुझे ये बात बताएं कि जब आप इसको काटेंगे तो इसकी ये मेजरमेंट जो होगी ये कितनी होगी। जब भी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट मतलब फॉर एग्जांपल के मेरा है टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर इस साइड पर है, 4 सेंटीमीटर इस साइड पर है, ये मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली, राइट। पहला ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा पी क्यू whose length is equal to the length of AB। देखिए बच्चों 89 आपको एक दी गई है, ठीक है। अभी मैं रूलर लूंगा, जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है, रूलर लेकर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, राइट। ये देखिए मैंने इसको ये ए पर रखा, इसकी मेजरमेंट है बच्चों 4.1, कितनी है 4.1 सेंटीमीटर है। आप अपना रूलर लेकर बुक के ऊपर से इसकी 11 एक्सरसाइज पेज नंबर 162 पर मेजरमेंट कर सकते हैं। कहता है कि सिर्फ इसका नाम चेंज करें और नई लाइंस के मुताबिक ड्रा करें। ये बच्चों मैंने P
पी क्यू लाइन ड्रा की है और इसकी वो कितनी मेजरमेंट कितनी है 4.1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप गौर से सुने और मैं दोबारा आपको बताता हूं। कहता है कि आप एक लाइन ड्रा करें जो बराबर हो पी क्यू के। सबसे पहले हमने ए बी लाइन की मेजरमेंट की कि वो कितने सेंटीमीटर लंबी है। ए बी लाइन जो है वो 4.1 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी लाइन 4.1 सेंटीमीटर लंबी है। तो जब हमने ये कहा हुआ है कि पी क्यू आप ड्रा करें, उसे आप लिखेंगे कि ड्रा अ लाइन पी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर द, सबसे पहले क्या करना है, इसके आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये आ जाएंगे। सबसे पहले ड्रा अ लाइन पी क्यू। Next line P2. देखिए बच्चों, जो जो स्टेप मैंने इसके ऊपर करे हैं वो सारे मैं आपको करके बताता हूँ विद रूलर्स के साथ, राइट। देखें जी, सबसे पहली चीज उसने आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको एक लाइन नीचे दी गई है क्वेश्चन के अंदर जिसकी लेंथ है ए बी लेंथ है, नाम है उसका, और 4.1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। नंबर 2, हमने सेम इसी लेंथ की लाइन खींचनी है किसके जरिए, रूलर के जरिए। यूज रूलर इज फॉर दिस पर्पसेस। तो रूलर हमने लिया 4.1 सेंटीमीटर पे हमने लाइन खींची, इसको पी क्यू का नाम दिया गया। अभी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो होते हैं कि जिसका कोई चीज भी आप ड्रा करते हैं, कोई चीज भी आप बनाते हैं, जाहिर हमारे आने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स ने भी, दूसरे बच्चों ने भी चीज को करना होता है, या टीचर्स के पढ़ाने के बाद हमने भी पढ़ाना होता है। तो उस चीज के लिए अपना एक प्रूफ छोड़ा जाता है कि ये मैंने किस तरह किया। उसमें सबसे पहले ड्रा ए बी, जो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की जिसको ए बी का नाम दिया। मैंने कहा कि ड्रा अ लाइन ए बी। ड्रा अ लाइन ए बी मैंने ड्रा की सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे ये कि उसकी मेजरमेंट कितनी थी, फाइंड इट्स मेजरमेंट ऑफ ए बी विद द हेल्प ऑफ रूलर। कि मैंने उसके बाद सेकंड नंबर पे
रूलर उठाया और उसकी मैंने मेजरमेंट की तो वो 4.1 सेंटीमीटर मेरा आ रहा था, ठीक है। 4.1 सेंटीमीटर मैंने ड्रा किया तो रूलर की मदद से सिर्फ रूलर रखा, तो फिर देखा कि इट्स लेंथ ऑफ लाइन ए बी 3.5 सेंटीमीटर या 4.1 सेंटीमीटर, जो भी आप लिखते हैं। मैंने 3.1 लिखा है, 3.5 था, लेकिन मैं आपका यहाँ पे 4.1 कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। बच्चों तो ये लाइन है 4.1 सेंटीमीटर है। फिर ड्रा नेक्स्ट लाइन पी क्यू मैंने ड्रा किया जिसकी लेंथ मैंने रखी 4.1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू लाइन ए बी, तो ये लाइन इसके बराबर आ गई, उसके बराबर आ गई। अभी आप क्वेश्चन को एक बात समझ, पहले देखें हर चीज का हल क्वेश्चन के अंदर होता है। जो चीज आपको पूछी जाती है आप उसी का आंसर देते हैं। मैं कहता हूँ हाउ मेनी लेग्स ऑफ हैन, तो आप कहते हैं सर 2। हाउ मेनी लेग्स ऑफ गोट, आप कहते हैं 4। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर था ना, आपने उसको सही तरह ज़हन नशीन किया, बिठाया ज़हन में, उसके बाद सोचा, सोचने के बाद मुझे रिप्लाई कर दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता है कि मैंने एक लाइन ए बी आपको 4.1 सेंटीमीटर ड्रा करके दे दी है। एक लाइन 4.1 सेंटीमीटर, ये अभी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आंसर नहीं है। 4.1 सेंटीमीटर लाइन मैंने आपको ड्रा करके दे दी है। इसी के मुकाबले में या इसी के मुकाबले में आप एक लाइन और ड्रा करें जो लेंथ के हिसाब से ए बी के बराबर हो, लेकिन नाम के हिसाब से आपका यहाँ पे ए बी है तो वहां पे पी क्यू हो। तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लाइन ड्रा की, ए बी ड्रा की, फिर मैंने रूलर लेकर मैंने इसकी मेजरमेंट हासिल की। रूलर जब लिया उसको मैंने मेजरमेंट किया तो ये 4.1 सेंटीमीटर आया, राइट, 4.1 सेंटीमीटर। फिर मैंने पी क्यू लाइन ड्रा की, वो मैंने 4.1 सेंटीमीटर ड्रा की, और इस तरह ये लाइन इसके इक्वल आ गई। अभी आप इसको क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार देखेंगे तो जहां पे आपको समझ नहीं आती आप नेक्स्ट उसमें टॉपिक के लिए पूछ सकते हैं। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन 2। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देखते हैं 3 में आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि ड्रा एक्स वाई whose length is equal to the sum of the lengths of AB and CD। कहते हैं कि देखिए जनरल सा क्वेश्चन उसने दे दिया, जो जो स्टेप्स है वो आपस में खुद लिखेंगे। और कहते हैं कि मेरे पास दो लाइंस हैं AB और CD। AB लाइन है एक और दूसरी है CD, ठीक है, लाइन ए बी और सी डी। आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है बच्चों, कहते हैं कि दो लाइनें मैंने ना ड्रा एक्स वाई, आपने जो लाइन ड्रा करनी है वो एक्स वाई करनी है, लाइन एक्स वाई ड्रा करनी है, लेकिन जो एक्स वाई के ऊपर आप ड्रा करेंगे लाइन, जो एक्स वाई के ऊपर आप लाइन ड्रा करेंगे वो दोनों को मिला के, फॉर एग्जाम्पल के ये स्टिक है, इसको मैं यहां से यहां तक कहता हूं ये ए बी है, ठीक है, यहां से आगे मैं कहता हूं ये सी डी है, लेकिन ये दोनों बीच से मैं कट करके एक ऊपर रख देता हूं स्टिक और दूसरी नीचे रख देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि मैं आपसे पहले कहता हूं कि इसकी टोटल जो लेंथ है इसकी वो इसकी 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ए से बी जो है वो मैं आपसे कहता हूं 25 सेंटीमीटर है, ए से बी 25 सेंटीमीटर है। आप कहते हैं सर ये जो सी से डी है ये 15 सेंटीमीटर है, 25 को 15 को मिलाए तो कितना बनता है? 40 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी हमारी स्टिक की लेंथ कितनी थी? 40 सेंटीमीटर। तो ये भी आपसे यही बात कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सी डी इज 15 सेंटीमीटर, टोटल को मिला के एक ही लाइन ड्रा करें, उसको एक्स वाई का नाम दें। तो मैं आपकी बुक के ऊपर से अभी मेजर करता हूं कि ये मतलब ताकि बुक के मुताबिक आप लोगों का आंसर सही कि ये बुक के मुताबिक ये कितने कितने सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये है बच्चों हमारे पास 5.1
5.1 सेंटीमीटर आपकी बुक की रिकॉर्ड के मुताबिक। और दूसरा जो है मैं इधर लंबा ऐसे करके डाल दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो बोर्ड पे। अगर मैं 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करूँ और ये दूसरा है 4 सेंटीमीटर 4। अब 5 + 9 ये देखिए 5.1 4.0 1 और 9.1 सेंटीमीटर। अभी मैं जो रूलर से मैं लाइन ड्रा करूंगा वो कितनी होगी 9.1 सेंटीमीटर। दोनों को मिला के जरा से हमें लंबी रखनी पड़ेगी। तो ये बच्चों आप 9.1 सेंटीमीटर की एक्स वाई की लाइन ड्रा करेंगे 9 फिर आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने लाइन ए बी ड्रा की। मैं आपको किस बारे में बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये बात कह रहा है कि आपको दो लाइंस दी गई है ए बी 5.1 सेंटीमीटर सी डी 4 सेंटीमीटर। दोनों को मिला के एक एक्स वाई लाइन ड्रा करें जिसके अंदर दोनों की मेजरमेंट आ जाए। मैंने वर्क पिन को ऐड किया 5.1 और 4.0 को तो 9.1 आ गया। मैंने रूलर लिया, रूलर में मेरा जहाँ पे 9 आया था उसके बाद 0.1 के बाद एक डिजिट। मैंने आपको कहा था ना कि 5 होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा 9 था तो ये पहला यहीं पे आपने 9.1 इसको कह दिया, ठीक है ना। कि इस तरह आप रूलर अपने उससे लेंगे ज्योमेट्री बॉक्स से ये चीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 9 आता है, ठीक है 9 1 2 3 4 2 3 4 ये 10 आ गया। तो बच्चे 9.1 जो है वो इस पर है 9.1 इस पर, यहाँ तक आप इसकी लाइन लगाएंगे। और नीचे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद देखेंगे, वो भी आपको बताता हूँ कि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होंगे, सबसे पहला बात आपने इसमें क्या करी है, सबसे पहली बात हमने यहाँ पर ये करी है कि ड्रा अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर एंड ड्रा अ लाइन सी डी 4 सेंटीमीटर। दो लाइन आपने ड्रा की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हमने मेजर किया, मेजर 5.1 एंड 4, मेजर ए बी लाइन एंड सी डी लाइन। Sum of these lines is equal to 9.1 centimeters. Draw a next line x is 9.1 centimeters and 9.1 centimeter xy is equal to the a b and c d. Right? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3b हो गया। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि these nine, question number 4, these 9 segments are given below. Measure their length to determine which one of the longest. कि इन तीनों लाइनों को आपस में मेजरमेंट की जाए। जो 3 लाइन आपको दी गई है तो जो लाइन लॉन्गेस्ट है आप उसके बारे में बता दें उनको, ठीक है। देखिए बच्चों सी डी जो है बच्चों वो है 1.9 नहीं 1.4। EF जो है ये 0.9 है, 1 वो सीटी बड़ी होगी 1 पॉइंट समथिंग के हिसाब से, और ये 1.5, GH इज 1.5 1.6 और ये कितना है। तो बच्चों GH जो है वो लॉन्गेस्ट लाइन है, उसकी मेजरमेंट जो है वो 1.6 है। GH जो है ये लॉन्गेस्ट लाइन है आपके पास, ये G और ये H, इसकी मेजरमेंट कितनी है 1.6, तो लिहाजा ये लॉन्गेस्ट है तीनों में। आपसे यही बात पूछी जा रही है कि आपको 3 लाइंस दी गई हैं तो तीनों लाइंस के अंदर से जो लाइन लॉन्गेस्ट है आप उसके बारे में हमें बताएं। तो मैंने आपके सामने रूलर लिया, तीनों की मेजरमेंट की, मेजरमेंट करने के बाद मैंने आपको बताया कि इन तीनों लाइनों में से लंबी लाइन कौन सी है।